Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं ले के ऊपर और नीचे लिखे जाने के नियम। देखिए, ले को भी हम दो प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि हमने रे का कल सीखा था ना, रे वाली वीडियो हमने सीखी थी, हमने उसमें पढ़ाया था आपको कि ऊपर और नीचे कैसे लिखेंगे हम रे को। दो प्रकार से होते हैं। इसी तरह से ले भी दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक तो नीचे से ऊपर को लिखते हैं और ठीक इसी तरह हम ऊपर से नीचे को लिखते हैं। तो ये डायरेक्शन होती है नीचे से ऊपर की और ये होती है ऊपर से नीचे की ओर। तो हो गए ना दो तरह के, और तरीका एक ही होता है इनका बनाने का, बस इनका थोड़ा अलग होता है रे का। तो किस तरह से रे का जैसे प्रयोग हुआ था वही सेम कंडीशन थोड़ी ले पर भी अप्लाई होती है कि इसको हम कहाँ पर और कैसे प्रयोग करते हैं। तो आप चाहें तो बुक से पढ़कर भी, यदि इस बुक की एक बार पढ़ लेंगे ना तो भी आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन यदि आपके नहीं आता है तो यहाँ पर समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। और वही जैसे कि कल इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताई थी रे वाले आंकड़े में, यहाँ पर भी बताने वाला हूँ कि इसका प्रयोग हम किस और प्रकार से कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं इसको। जब ले अकेला आता है तो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, चाहे मात्रा कहीं पर भी आवे। मात्रा कहीं पर भी आवे मतलब मात्रा रे के इस ले के आगे आए या पीछे आए, तो कहीं पर भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ले अकेला आएगा तो हम उसको इस तरह से ले से लाइन से ऊपर की ओर बनाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर वाला प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एकदम समझ लेंगे इसको बिल्कुल फास्ट तरीके से। देखिए, जब ले किसी शब्द संकेत का पहला अक्षर हो, मान लीजिए जब किसी मान लीजिए ये लाठी लिखा हुआ है तो ले उठ है, तो ये पहला होगा ना। जब पहला हो तो क्या करना होगा, तो जब कोई पहला अक्षर होता है तो यह अधिकतर ऊपर को लिखा जाता है, चाहे आरंभ में मात्रा आवे या ना आवे। तो ये कहना चाहता है यदि कोई पहला अक्षर हो ले, उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, चाहे चार पांच कुछ भी, यदि पहला ले है तो मात्रा उसके बाद आए या पहले आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ले नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, ठीक है। बस इसी पर एग्जाम्पल है नीचे, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लिखा हुआ है लाठी, तो ले पहले आया है तो ले बनाएंगे ऊपर उठ है, तो ठीक है। ले और ले के बाद मात्रा आए या पहले आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ले आ ला और ठे पे की मात्रा लाठी, हमारा ये हो जाएगा। ऐसे ही है लड्डू, तो ले और ले के बाद डे है, तो नीचे से ऊपर की ओर चले ना हम, तो इस नीचे से ऊपर की ओर हमें चलना है। यदि ले हमारा पहले होगा उसके बाद कोई व्यंजन होगा तो ले और डे पे की मात्रा लगा देंगे, लड्डू आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उलट, तो ले और टे और ऊपर ऊ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा उलट। तो इस तरह से हमारे ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अचल है, लाभ है, तो इनको आप अपने आप भी समझने का प्रयास कीजिए। जब भी आप समझ पाएंगे जब अपने आप भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है, जब कै वर्ग न में या डे के पहले ले आवे और उसके पहले कोई स्वर आवे, यानी कि कै वर्ग के अक्षर कै ख गए और न में डे के पहले यदि ले जुड़ेगा, जैसे कि अभी ठे में जुड़ा, इसमें ठे में जुड़ा, डे में जुड़ा। अब इनको नहीं कह रहा है, स्पेशली इसने कुछ कैरेक्टर ऐसे दे दिए हैं जिनके आगे लगने से क्या चेंजेस हो सकते हैं ले को बनाने में, वो ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या होगा यदि कुछ ऐसे शब्द इसके आगे आते हैं और जो है स्वर यानी कि मात्राएं भी आती हैं उसके पहले लेके, तो ले नीचे की ओर लिखा जाता है, और यदि स्वर पहले नहीं आता तो ऊपर की ओर लिखा जाता है। देखिए कंडीशन देख लीजिए क्या कही है। तो देखते हैं लोक, तो लिखेंगे लोक, तो ले देखिए ले है, लो है, ले की मात्रा लोक। तो इसने कहा यदि मात्रा आती है बाद में तो क्या करेंगे, ऊपर की ओर लिखेंगे। तो ले के बाद यहाँ पर लिखा है ना, यदि स्वर पहले नहीं आता यानी कि बाद में आता है तो ऊपर को लिखा जाता है। तो अब यहाँ इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की ओर लिख सकते हैं लोक। तो ले ओ और क्या लोक, तो ये देखिए ले पो की मात्रा लोक। यदि ये मात्रा पहले होती, यहाँ होती ओ लोक, तो ये ओ हम ऐसे बनाते और क्या ऐसे, इस प्रकार से कुछ कहना चाहता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे अलग, तो देखिए अलग, अलग में ए मात्रा जो आई ले से पहले आई, तो ले से पहले यदि मात्रा आएगी और उसके बाद कै वर्ग के अक्षर हो, न हो, मैं हो, डे हो ले के बाद, तो हम उस कंडीशन में इसको नीचे बनाएंगे और कै इसमें जोड़ देंगे, तो ए ले और गे अलग। तो ये बात समझ में आ रही है ना। लेकिन यदि आप डिस्टर्ब होते हैं तो ले गे अलग, ये भी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इस प्रकार से था, आपकी समझ में आ गया होगा। देखते हैं लाभ, तो लाभ सॉरी लाम है, लाम, तो ले और ले ऊपर और मैं जोड़ देंगे इधर से, क्योंकि ले के बाद मात्रा है तो ले हम बनाएंगे ऊपर की डायरेक्शन वाला लाम, ठीक है। और मात्रा शुरू में हो अलम, तो क्या करेंगे, ले बनाएंगे नीचे की डायरेक्शन का ल में, और यहाँ लगा देंगे मात्रा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ना। चलिए तीसरे नंबर को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एकदम क्लियर हम करने वाले हैं। इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट, ठीक है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। जब ले के बाद कोई व्रत आवे, व्रत यानी कि स हो या श्व का हो, है ना, हमने सीखे हैं। उसके बाद कोई एक वक्र व्यंजन आए। अब इसने एक कंडीशन और कही है, ले के बाद कोई व्रत आए और व्रत के बाद जो है कोई एक वक्र रेखा यानी कि वक्र व्यंजन आए, जैसे कि ले से है ना, तय आवे, तो ले उसी व्रत के घुमाव के साथ लिखा जाता है। कहना ये चाहता है, मान लीजिए जिधर को वह वक्र वाला व्यंजन घूमेगा
जिधर को रहेगा वृत्त के साथ उस तरह को ही हम ले का प्रयोग करेंगे, चाहे वह ऊपर को हो चाहे नीचे को हो। समझेंगे एग्जाम्पल से। लिखा हुआ है लासुन, तो देखिए ला में न बनाएंगे तो न में जब हम सह लगाएंगे तो यहाँ लगेगा। तो इसी कंडीशन में हम इसको इस तरह से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ले बनाएंगे ऊपर वाला, ऊपर से नीचे ले श और न, लहसुन। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ, है ना। तो हम इस तरह से लिखेंगे, तो डायरेक्शन हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। लाजिम, यहाँ पे लाजिम तो ल और ज स, यहाँ ज बांध लेते हैं इसको, और मैं ला पा के मतलब ला स में लाजिम आपका ये हो जाएगा, और एक ही मात्रा यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है देखिए मैम गड्ढे की तरफ इस तरह से लगाएंगे तो इस वाले को सूटेबल बैठ रहा है, तो हम ये वाला नहीं लगाएंगे इस तरह से, है ना। तो ये समझिएगा आप। तो जिधर को मुड़ता है जिससे हमें आसानी हो उधर को हम लगा लेते हैं। लस्तु देखते हैं, तो ले बनाएंगे, शह में इस तरह से मोड़ते हैं और तय पे उक्के मात्रा लस्तु हो जाएगा। इसी तरह से है अल्सर, इसको आप समझने का अपने आप प्रयोग कीजिए, समझ सकते हैं। 3 मैंने समझा दी, तो एक तो आप भी समझ सकते हैं। आप यदि समझेंगे ना तो ये वीडियो देखने का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा, और मैं आपको पढ़ा दूंगा तो मैं तो कोई फ़ायदा ऐसा होने वाला नहीं है। तो आप भी एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है जब लय शब्द के अंत में आता है तो, अब पहले तो लय शुरू में आ रहा था, अब यदि अंत में आए किसी व्यंजन के बाद में लय आए, जैसे कि कल, तो अब बाद में आ रहा है ना, तो पहले क्या आ गया, अब लय बाद में, तो अब क्या होगा, तो क्या होगा, लय अधिकतर ऊपर लिखा जाता है। यदि बाद में आएगा किसी भी व्यंजन के बाद आएगा तो लय अधिकतर ऊपर लिखा जाता है। देखिए अधिकतर कहा है इसने, अधिकतर ध्यान दीजिएगा, लिखा भी जा सकता है नहीं भी, चाहे अंत में मात्रा आए या ना आए। ये आवे लिखता है अपनी लैंग्वेज में, हम इसको आए पढ़ेंगे क्योंकि हमारी लैंग्वेज में आए होता है। तो चाहे अंत में मात्रा आए या ना आए, लय हमेशा ऊपर को लिखा जाएगा, हमेशा नहीं अधिकतर। ठीक है, तो देखिए पहले लिखा हुआ है फल, और फै आ गया, पहले व्यंजन आ गया फै, और फिर क्या है लय, तो फैल फल, इस तरह से हम लिख लेंगे। मात्रा आती फला, तो फला देखिए हाँ फला होता तो इस तरह से हो जाता, फली है तो इस तरह से मात्रा होती। तो हमें मात्रा से कोई मतलब नहीं है। यदि व्यंजन के बाद लय का प्रयोग होगा तो हम लय ऊपर की ओर को ही बनाएंगे, ये बात इसने कही है। ठीक है, ये सभी एग्जांपल इजी हैं। देखिए फली मैंने समझा दिया। माल देखते हैं, तो मैं पहले आ गया व्यंजन, फिर लय, तो माल ही करना है, ई की मात्रा, तो हमें कोई मतलब नहीं है ई की मात्रा से, हम तब भी उसी डायरेक्शन में बनाएंगे। ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख भी रहे होंगे, ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो सॉरी 4 नंबर ये रहे, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो ये एग्जाम्पल हैं सभी, आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है जाली, तो पहले आ गया जय और फिर लय, और लय पे ई की मात्रा जाली। तो ठीक है, पहले क्या है जय व्यंजन। तो इसी तरह से इजी हैं सभी, समझ सकते हैं आप। देखिए पल है, पल पहला व्यंजन पे और फिर लय, तो यहाँ पर यह लिखा हुआ होगा ना दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए पहले पल, ठीक है, और पीला, तो पीला ये दिख रही है पे ई की मात्रा पे ई की मात्रा लय पे लगा दी, और लय के बाद आ। तो मतलब नहीं है, मैं मात्राओं से यदि व्यंजन शुरू में आता है और उसके बाद लय आता है तो हम उसको इसी प्रकार से कैसे बनाएंगे, ऊपर की ओर। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इजी था, समझ गए होंगे आप, और खुद भी आप समझने का प्रयास कीजिए तभी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए कै वर्ग तय वर्ग से या ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजन के बाद कै वर्ग तय वर्ग या से, ध्यान दीजिएगा, या ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजनों के बाद यदि अंत में स्वर आता है, मात्राएं आती हैं इनके, तो लय ऊपर लिखा जाता है, और यदि कोई स्वर नहीं आता है तो नीचे लिखा जाता है। इस नियम का पालन करने के लिए तय वर्ग और से के बाएं या दाएं समूह को सुविधानुसार प्रयोग करना चाहिए। मतलब कहना ही चाहता है, दाएं और दो तरह से लिखते थे ना, तो सुविधानुसार मतलब जिस तरह से हमें सुविधा हो, अगर इस तरह से हमें अच्छा लग रहा है तो इस तरह से, यानी कि बनाने में आसानी हो रही हो तो इस तरह से, और इस तरह से दिक्कत हो रही हो तो इस तरह से। ठीक है, मतलब इस तरह से कहना चाहता है, समझते हैं एग्जाम्पल से। पहला लिखा हुआ है थाली, तो थाली में देखेंगे इसने कहा था तय वर्ग थ वर्ग, और तय वर्ग में क्या आता है थ, तो थाली लिखेंगे। तो अब सुविधा अनुसार इसने क्या कहा था, यदि हम थ बनाए के लय इस तरह से लिखे हैं तो ये थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। तो इसने कहा सुविधा अनुसार दाएं या बाएं का प्रयोग कर लेते हैं, तो हम इस वाली थ का करेंगे और लय इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, थ और लय पे की मात्रा थ पा की मात्रा थाली, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये था, बस छोटा सा टॉपिक है ये, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। लिखा हुआ है थाल, अब थाल जब हम लिखेंगे तो देखिए अब इसने क्या किया, ये वाला थ बना दिया और लय नीचे की ओर बना दिया, थ की मात्रा। अब इसने एक बात कही थी, स्वर यदि पहले आए, अब देखिए यहाँ पर कोई स्वर का प्रयोग नहीं हुआ तो नीचे बनाया, स्वर यदि बाद में आता तो लय हम ऊपर वाला बनाते, स्वर यदि पहले आता तब भी हम लय नीचे वाला बनाते। तो ये है कंडीशन है काफ़ी सारी। इसको मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट में एक बात बताने वाला हूँ आपको, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, बस समझें, आपको समझाने के लिए ये वीडियो है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दाल कैसे लिखा जाएगा। तो दाल भी बस वही सिंपल तरीका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द और ल, क्योंकि यहाँ पर ला हमने नीचे वाला क्यों बनाया, क्योंकि ल पे कोई भी स्वर हमारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खेलो। अब देखो ख
ले ख को काट देंगे, हो जाएगा ख, और ले पे की मात्रा लो। अब ले के बाद सुअर है तो हम ले कौन सा जोड़ेंगे इसके बाद, ऊपर वाला, और कै वर्ग का ये अक्षर है शुरू का। तो ठीक है, ये काफ़ी सारे इसने नियम कर दिए हैं, कहाँ तक आप याद करेंगे, बड़े परेशान हो जाएंगे। तो इसे ईजी में बताने वाला हूँ। आप क्या कर सकते हैं, असल, तो देखिए असल लिखने के लिए बनाएंगे स, ठीक है, स बनाएंगे और ले, क्योंकि यहाँ पर ले पे कोई भी शुरू में भी और बाद में भी मात्रा नहीं है, तो ले हम नीचे वाला प्रयोग कर सकते हैं और ए की मात्रा स पे लगा सकते हैं, असल हो जाएगा। मात्रा यदि कोई बाद में होती इस ले के तो हम इसको ऊपर की ओर बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना आपकी। असली देखते हैं, तो असली का क्या करेंगे, स और ले। देखिए ले के बाद ई की मात्रा है तो इसलिए हमने ले यहाँ पर ऊपर वाला प्रयोग किया है, और ए स ले ई असली आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपके पास बुक भी होगी। देखते हैं वेल कैसे लिखा जाएगा, तो बनाएंगे वे और ले नीचे वाला क्यों बनाया हमने, क्योंकि हमारे जो है इस ले के बाद कोई मात्रा नहीं है, इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाला, तो वाला में ल की मात्रा आ गई ला पे, तो इसलिए हमने ऊपर वाला यहाँ पर जोड़ दिया है। व पा की मात्रा, ला पा की मात्रा, वाला आपका ये हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना इस बात को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है न के पश्चात ल अधिकतर नीचे लिखा जाता है। देखिए न यदि कोई आएगा और न के बाद तुरंत ल आएगा तो अधिकतर नीचे की ओर लिखा जाएगा, चाहे अंत में मात्रा आए या ना आए, हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, न के बाद नीचे को ही लिखा जाना है। ठीक है, जैसे नाल लिखना है तो बनाएंगे न, और न के साथ ल को हम नीचे ले लेंगे। और इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो न को इस वाली लाइन पर बनाकर ऐसे भी कर सकते हैं और इस वाली लाइन पर बनाकर ऐसे भी कर सकते हैं। बट हमने जब न को लाइन पर बनाना सीखा था तो हम ये वाला पहला वाला रूल अप्लाई करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, जब हम अब सीख लिए हैं, काफ़ी हद तक आगे आ गए हैं, अब हम अपनी लैंग्वेज में लाइन को बचाना, समय को बचाना सीख रहे हैं, तो हम ये वाला भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। निकला है नाली, तो न और ल पा की मात्रा, ओ सॉरी ई की मात्रा, ना पा की मात्रा, नाली। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए मात्रा आई है ना पीछे, तो मात्रा आए या ना आए, यदि न आएगा और न के तुरंत बाद ले आएगा तो हम उस कंडीशन में न को नीचे, ले को नीचे की ओर बनाएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना आपको। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिख भी रहा होगा, लिखा हुआ है नीला, तो नीला लिखने के लिए क्या करेंगे, न और न पे की मात्रा नी, और ले पा की मात्रा लाल, नीला, क्योंकि ये वाली जो मात्रा है वो न के बाद पड़ जाएगी और इस ले से पहले। ये मान लीजिए, ये तो सब कुछ आपको पता है, समझाने की आवश्यकता नहीं है ना, तो छोड़ देता हूँ इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। मात्रा जो है, अब तो आप काफ़ी हद तक आगे हैं, तो मात्रा तो आप गलती नहीं कर पाएंगे शायद। तो नाला देखेंगे, न ल, ना पा की मात्रा न, और ला पा की मात्रा ला, नाला, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, नाला। अब देखिए मात्रा यहाँ पर क्यों लगी, क्योंकि यहाँ पर हमने ले को जो है नीचे वाला बनाया, तो इसे ऊ की मात्रा आप मत पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कभी आप गलती ध्यान से, यदि न ऊपर बनाते तो इस तरह से चलती, ठीक है, फिर मात्रा यहाँ लगती। तो ऊपर और नीचे का ध्यान है, तो मात्रा उसी प्रकार से लगाना, गलती नहीं कर लेनी है आपको बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है यदि ल शब्द के बीच में आवे, यानी कि कोई शब्द है, दो आप तीन जुड़ेंगे, मान लीजिए बै ल कै, पलक, बालक होता है, वैसे बालक बता रहा हूँ, बालक कर लीजिए, तो यहाँ पर बीच में आ गया इन दोनों के। यदि इस ऐसी कोई कंडीशन होगी कि ल बीच में आए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अधिकतर ऊपर को लिखा जाता है। उस कंडीशन में अधिकतर ऊपर को लिखा जाता है, पर कहीं कहीं सुचारुता के विचार से नीचे भी लिखा जाता है। अब ठीक है, ये बात समझिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। लिखा है बाल्टी, तो ब और ल और टी, अब देखिए ब और ट के बीच में आ गया ना ल, तो ऊपर की ओर लिखा जाएगा, कहीं कहीं नीचे भी लिखा जा सकता है। तो ब ल और ट पे की मात्रा बाल्टी। तो ये समझ में आ रहा है ना आपको, ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिख भी रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है मालती, तो मालती को देखते हैं, बनाएंगे मैं और ल और तय। अब देखिए मालती के ल, मैं के और ल के सॉरी तय के बीच में क्या है, ल, तो जब बीच में आएगा तो क्या करेंगे, मैं पा की मतलब माँ, और ल तय पे की मतलब ती। तो जब दोनों के बीच में आएगा तो उस कंडीशन में ल को हम ऊपर वाली डायरेक्शन में बनाएंगे। ये बात इसने कही थी। और न के साथ यदि आएगा तो उस डायरेक्शन में नीचे की ओर बनाएंगे। तो समझ में आ रही है ना बात। देखते हैं खेलती, तो ख ल तय, ख पे की मतलब खेल है, तय पे की मतलब खेलती। तो इतना ईजी है, तो आप बहुत स्पीड से पढ़ रहे होंगे। अब देखिए कलाम आ गया। अब इसने नीचे बताया, क्योंकि इसने कहा था ना सुचारुता के विचार से हम नीचे भी बना सकते हैं। क ल ओम कलाम, क का पाक मत क ल लम, कलम है, सॉरी कलाम नहीं, तो कलम, तो क ल कलम हो गया अपना। ठीक है, आप चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसने सुचारुता के हिसाब से बचाया है, तो हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा लाइन को भी वेस्ट कर रहा है और ये बचा भी रहा है और समय को भी ये बचा लेगा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम सोच विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोलबो, तो कोल और मो, और मैं की आवाज़ निकालता हूँ तो कोलम्बो हो गया। कै ओ लैम्ब ओ, कोलम्बो। तो इस कंडीशन में भी हमने ले को नीचे बनाया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा ना, पूरा छोटा सा टॉपिक था। अब एक बात समझिए, अब इसने एक बात कही थी यहाँ पर, सुचारुता के विचार से ऊपर नीचे कुछ नहीं, यदि देखिए सुविधा अनुसार, इसने एक बात और कही थी कि सुविधा अनुसार यदि आप हाथ चला सकते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए,
यदि आपका हाथ चल रहा है कल लिखने में इस स्पीड से इधर की ओर, तो आप यही स्पीड रखिए, क्योंकि आपका अगर हाथ पहले से इधर की ओर ही चल रहा है ना, तो आपका हाथ यही चलना चाहिए, आप बेस्ट हो, ठीक है। और आपका हाथ पहले से ही इस पर चल रहा है कल लिखने में, तो आप वैसे ही बेस्ट हो। तो आप इस बुक के नियम से यदि आप अपना हाथ चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं कभी कभी आप ये लिखे करेंगे, कभी कहीं कहीं ये लिखे करेंगे, तो कभी तो आपको ये उठाने में परेशानी होगी, कभी ये उठाने में परेशानी होगी, ठीक है, मात्रा लगाने में परेशानी होगी। तो यदि आपका हाथ एक पर चल रहा है और जैसे आपकी डायरेक्शन है सही है, क्योंकि इसने कहा है सुविधा अनुसार हम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो भाई क्या है, हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ले हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। लेकिन बस बुक का कहना ये था कि रूल है, रूल के बाय रूल चलोगे तो कुछ और अच्छा रहेगा। तो यदि आप बुक के रूल्स को समझ सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बट यदि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप कहीं कहीं, ऐसा तो नहीं है कि सभी में हो रहे होंगे, थोड़ा बहुत हो रहे होंगे, तो उसमें अपनी चॉइस से अपनी सुविधा अनुसार भी कर सकते हैं। आपको कोई डरने वाली बात नहीं है कि हाँ यदि मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर दूंगा तो मेरी शॉर्ट हैंड गलत हो जाएगी, नहीं। यदि आप, मैंने शॉर्ट हैंड में लिख दिया ये देखिए, रुकिए, कलम है कलम, और मैंने यहाँ पर मात्रा भी नहीं लगाई। जब मेरे सामने कोई शब्द होगा, यह एक कलम है, तो मैं उसको बड़े आराम से कलम पढ़ लूँगा। और जब मेरे सामने शब्द नहीं होगा, खाली ये होगा, तो मैंने कलम नहीं करम लिख रखा है, ठीक है। तो अगर मेरे सामने कोई शब्द नहीं होगा तो क्या होगा, मैं गलत पढ़ूंगा। एक शब्द को हम गलत पढ़ सकते हैं, लेकिन जब वाक्य में वो आता है और हम मात्रा भी नहीं लगाते हैं, या कोई व्यंजन हम ऊपर या नीचे लगा देते हैं ना, तब भी हम उसको बड़े आराम से उठा लेते हैं। कभी कभी बहुत मुश्किल में दिक्कत होती है, तो उसको हम प्रैक्टिस में कई बार करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, जब तक हम बहुत अच्छा हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अच्छे से तैयारी करें, नर्वस बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मुझे पता है ना क्या होता है, बच्चे क्या सोचते हैं, आपका 2 या 3 शब्द जब गलत हो जाते हैं एक्सरसाइज में, तो आप नर्वस होने लगते हैं कि नहीं यार मुझसे शॉर्ट हैंड नहीं होगी, या शॉर्ट हैंड समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल आराम से चलना है, रूल पढ़िए, समझिए, लेकिन उन पर जो है अपना फोकस दीजिए और अपनी तरह से भी करने का प्रयास कीजिए। अगर यदि आपसे नहीं होते हैं, उनको फिर सुधार कर 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 आप वहाँ तक पहुँच जाइए, ठीक है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। वीडियो आपको पसंद आई होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपके साइड में एक लाल बटन होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।